हेलो स्टूडेंट। आप मेरे साथ देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। बेटा आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनके मिले जुले क्वेश्चन करेंगे। ओके, मतलब इन दोनों का यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर। तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग बेटा सोल्व करने वाले हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होता था, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। सबने पढ़ा हुआ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, उसमें ये पढ़ा हुआ है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। ये यू बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। इसका यूज कब किया जाता था? इसका यूज किया जाता था नो एक्सटर्नल फोर्स डू वर्क। एक तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या करे बेटा, वर्क ना करे, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट। ये सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा। ये दो इंपॉर्टेंट रोल, ये कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है बेटा, जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे कोई भी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहे वहां पे, प्रेजेंट ना रहे। तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। किस तरह बेटा, इस तरह डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से ही ये कंसेप्ट समझ में आएगा बेटा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग charge 1 microcoulomb and -1 microcoulomb and mass 50 gram each are held at rest while their separation is 2 मीटर। अपने पास क्या बेटा, दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये रहा और दूसरा यहां से कुछ डिस्टेंस पे ये रहा। चलिए ये मैंने बोल दिया 1 माइक्रोकुलम और दूसरा बेटा -1 माइक्रोकुलम। ओके चलिए, सेपरेशन कितना है, 2 मीटर। मास भी दे रखा है इनका कितना, 50 ग्राम। दोनों का बेटा 50 जीएम और 50 जीएम दोनों का मास है। ओके चलिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन देयर सेपरेशन इज 1 मीटर। ध्यान से देखना बेटा, जब इनका सेपरेशन कितना हो जा रहा है, 1 मीटर हो जा रहा है, सेम वही कंडीशन है, सब कुछ वही है, बस ये कितना हो गया, 1 मीटर हो गया बेटा। ओके, ये 1 माइक्रो है, ये -1 माइक्रो है, ये 50 है, ये 50 ग्राम है। ओके, अब पहली बात तो ये कि बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग में ये इनिशियल केस है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल के अंदर इनको हेल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दोनों की, 0। और जैसे उनको मैंने रिलीज कर दिया तो बेटा ये क्या होंगे, कुछ वेलोसिटी से भागेंगे। तो इस टाइम पे इनकी जो वेलोसिटी होगी, ये अपने को ये वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा, या स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड फाइंड करनी है। ओके चलिए, तो कैसे फाइंड किया जाए। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लू बेटा, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लू, ध्यान से देखना, इस पूरे को सिस्टम लू, तो इनमें बेटा यहां पे एक अट्रैक्शन, इस पे भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ओके, और जो इंटरनल फोर्स होते बेटा उसको अपन
एक्सटर्नल फोर्स में गिनते नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। अगर इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, सिस्टम मान लूँ, तो इस पूरे को क्या मान लिया मैंने, सिस्टम मान लिया। चलिए, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकता हूँ बेटा, कंजर्व कर सकता हूँ। किस तरह से, देखना ध्यान से, न तो कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, डेल्टा के, देखिए दोनों की फाइनल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम में दोनों लिए मैंने बेटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर पहले वाले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले वाले की इनिशियल 0। तो ये तो मैंने अभी फर्स्ट के लिए लिखा है, फर्स्ट इस वाले पार्टिकल के लिए, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस हाफ बाई टू, इसकी भी वेलोसिटी वी स्पीड वी स्क्वायर रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 प्लस, अब ये लिखना है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखना, ये पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, अगर दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन आर है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां लिख लेते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर कितना है 1 मीटर, माइनस के क्यू वन क्यू टू इनिशियल में कितना था 2 मीटर, इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए बेटा, ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा इधर जाके, ये माइनस हो जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू वन क्यू टू कॉमन आ रहा है, और बेटा उधर जाके कितना बचा 1/2 माइनस 1। चलिए, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, एक क्यू वन तो 1 माइक्रोकुलम है, एक -1 माइक्रोकुलम है, तो 1 माइक्रो, माइक्रो को लिख दिया मैंने 10⁻, माइक्रो ही है क्या, देखिए एक बार, ओके, 10⁻⁻6। फिर दूसरा -1, तो माइनस के साथ रखना पड़ता बेटा पोटेंशियल एनर्जी में भी, चार्जेस की वैल्यू माइनस, ये भी 10⁻⁻6 आ गया, और बेटा 1/2 -1 कितना होता है, -1/2, तो प्लस ये हो जाएगा 1/2। एम क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते एक बार देखिएगा ध्यान से, 9 इंटू 10⁻6, 10⁻⁻6 कितना होगा 10⁻⁻12, तो बेटा ये और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 अपॉन 2 इंटू, अब ये एम कितना है 50 ग्राम, तो 50 तो ये लिख दिया, और इसको केजी में चेंज करेंगे बेटा, तो 10⁻⁻3 का मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखना, वी स्क्वायर कितना आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 9/100, तो वी कितना आया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा अपना आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ये दे रखा है अपने को, चार्जेस भी Q दे रखी है, साइड ए दे रखी है। पहला पूछा गया है फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। ये पहले का आंसर निकाल लेते हैं बेटा। देखिएगा, पहले अपन बेटा कैसे निकालते थे अपन, जैसे मान लो ये ट्रायंगल था, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, तो कैसे निकालते थे, के Q1 Q2 अपॉन आर, पहले इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा
के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस, इन दोनों को ले लिया पहले मैंने, फिर इन दोनों को ले लेता हूं, तो के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस फिर इन दोनों को ले लो, तो के क्यू क्यू अपॉन ए, तो कितना हो गया बेटा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्रायंगल टू a/2। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल था, ओके, जो इसका साइड है बेटा ये कितना हो गया, थोड़ा छोटा हो गया ट्रायंगल, और साइड कितना हो गया a/2 हो गया, ये हो गया a/2, ये भी a/2, और बेटा ये भी a/2। चार्ज तो अभी भी Q Q और Q ही है, इधर भी चार्ज Q था और Q था, लेकिन साइड कितना था, a साइड था बेटा। तो पूछा गया है कि इस शेप से इस साइड a/2 होने में कितना वर्क डन किया जाएगा। तो अपने को पता है बेटा जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो किसके, वर्क डन के। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी तो फाइनल, तो ये तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी चेंज हुआ वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 3 के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए, एक सेकेंड, फाइनल तो बेटा ये है, देखना 3 के क्यू स्क्वेयर, क्योंकि तीनों सेम है इसलिए 3 के क्यू स्क्वायर कर दिया मैंने, अपॉन a/2 माइनस, अब बेटा ये वाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी ये निकाली थी अपन ने, ये इस वाले शेप की, तो 3 के क्यू स्क्वेयर अपॉन कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, वर्क डन कितना हो गया इस शेप में लाने के लिए, ये 2 पड़ जाएगा, तो 6 के क्यू स्क्वेयर बाय ए माइनस 3 के क्यू स्क्वेयर बाय ए। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3 के क्यू स्क्वेयर बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन, यहां से चार्जेस को रिलीज किया जाता है बेटा, एंड ईच ऑफ देम हैज सेम मास m, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं बेटा। तो बेटा ये डायग्राम है, देखिए ओरिजिनल शेप ये था। अब देखना इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे बेटा फोर्स इधर लगेगा, इस वाले चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा इस पे। मतलब ये वाला जो चार्ज है ये इधर भगेगा, सेम ये वाला चार्ज भी बेटा इधर भगेगा, और ये वाला चार्ज भी इधर भगेगा। तो जब ये चार्ज इस तरह था बेटा, ओके, तो ये इस तरह से बाहर की तरफ भगेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो पूछा गया कि जब 2a साइज का ट्रायंगल बनेगा बेटा, तब क्या पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो इन पार्टिकल की स्पीड बतानी है, और इनके मास कितने दे रखे हैं, m दे रखे हैं बेटा, तीनों के मास सेम है। तो अब ये बताओ, अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लू बेटा, इस पूरे को सिस्टम मान लू, तो इसमें क्या होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो नो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं। ध्यान से देखना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। 3 पार्टिकल है
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए, ये तो आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल में तो बेटा ये तीनों क्या थे, हेल्ड करके रखे हुए थे, तब की तो बात है। तो ये स्टार्टिंग में क्या थे, रेस्ट पर थे। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये तो लिख दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी को। अब लिखता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 3 k q² अपॉन सेपरेशन कितना है 2a माइनस 3 के अंदर बेटा तीनों की आ गई। ठीक है, चलिए इधर 3 k q² अपॉन a इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 3/2 mv² इज इक्वल टू 3 k q² अपॉन a माइनस 3/2 k q² अपॉन a। ध्यान से देखिएगा, 3/2 mv² इज इक्वल टू, बेटा यहां से 3 k q² अपॉन a कॉमन लिया तो कितना बचा 1 माइनस 1/2। ओके, चलिए अब बेटा इसको इधर सोल्व करते हैं अपन। इस 3 से ये तो 3 कैंसिल हो गया, तो mv²/2 इज इक्वल टू k q² अपॉन a और 1 माइनस 1/2 1/2। ओके, तो इस 2 से भी ये 2 कैंसिल हो गया, तो v² कितना आ जाएगा k q² अपॉन m, कितना बेटा am। तो v कितना आ गया अंडर रूट के अंदर q² अपॉन 4πε0 am। ये a एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, ये a क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, कैसे, v इज इक्वल टू q² बाहर आके q, 4 बाहर आके 2 और अंडर रूट में क्या बचा 1 अपॉन πε0 m है, ऊपर तो 1 है बेटा। बस ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन अगला शोन इन फिगर। इस फिगर के अंदर पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁹ kg एंड चार्ज q0 इज इक्वल टू 2 नैनोकूलम। ये चार्ज दे रखा है, ये ए पोजीशन पे रखा हुआ है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जाता है ये, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट इज इट्स स्पीड v एट पॉइंट बी। मतलब ये जो 2 नैनोकूलम का बेटा पार्टिकल है, देखिए इस q1 की वजह से इस पे रिपल्सन लगेगा और इस q2 की वजह से इस पे अट्रैक्शन लगेगा, तो ये इधर की तरफ खिसकेगा इस डायरेक्शन में। ओके, चलिए तब ये जब बी पे पहुंच जाएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से देखना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अब ये दोनों तो क्या है, रेस्ट पर है, ये डायग्राम में दिया है रेस्ट, और ये भी किस पे बेटा, रेस्ट पर है। ओके, चलिए तो सिर्फ ये मूव कर रहा है तो क्या लिखूंगा, हाफ mv²। ये तो इसका सॉरी पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, डेल्टा के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये बी पे जाएगा तब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल में ये क्या था बेटा, रेस्ट पे था, तो ये तो आएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी प्लस अब आएगी पोटेंशियल एनर्जी।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल बेटा जब पार्टिकल यहां पे होगा, इस जगह पे होगा, तब देखना ध्यान से पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की देखिए किस तरह से के क्यू वन क्यू नॉट, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। ओके, यहां पे आ गई। और इसकी वजह से के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो ये तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आई। ओके, माइनस, अब ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन अब आ जाएगा 1 × 10⁻²। अब ए पॉइंट पे बेटा इसकी वजह से डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये ब्रैकेट लगाया, तो इधर क्या आ जाएगा अब प्लस के क्यू टू, ये क्यू टू आएगा बेटा, ये क्यू टू क्यू नॉट अपॉन 2 × 10⁻²। जब मैं यहां पे इसकी वजह से निकालूंगा तो बेटा सेपरेशन कितना है 2। ओके, तो अपन ने क्या किया ध्यान से देखना, पहले तो इस बी पॉइंट पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0। चलिए, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसकी वजह से, इसकी वजह से इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे। तो इस पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, इस पे के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन 2 × 10⁻² प्लस के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन 1 × 10⁻²। क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, इन दोनों के बीच में ध्यान से देखना, के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन ये सेपरेशन, इन दोनों के बीच में के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन ये वाला सेपरेशन माइनस इनिशियल वाला, तो जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कर लेंगे। इतना क्लियर, चलिए, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं वैल्यू 7 के साथ रखता जाता हूं। मास कितना है, 5 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁹ वी स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी उधर जाके प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, सब जगह से देखो बेटा के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, के क्यू नॉट अपॉन 10⁻⁻², तो के क्यू नॉट अपॉन 10⁻⁻² कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, यहां से देखो के क्यू नॉट, यहां से भी के क्यू नॉट 10⁻⁻², 10⁻⁻², के क्यू नॉट 10⁻⁻², के क्यू नॉट 10⁻⁻², ये सारा कॉमन आ रहा है। चलिए, ये क्वांटिटी उधर जाके बेटा प्लस में बनेगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा Q1, ओके, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा Q2/2। अब ये क्वांटिटी तो उधर जाके प्लस होगी, अब ये क्वांटिटी उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा माइनस। चलिए, कितना बचा इधर, के क्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो Q1/2, यहां पे बेटा Q2, ये बचा। चलिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू, के का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू नोट का वैल्यू बेटा देखिए ऊपर, क्यू नोट का वैल्यू 2 नैनो कूलम, मीन्स 2 × 10⁻⁻⁹ 2 नैनो कूलम हो गया, अपॉन ये लिखा अपन ने 10⁻⁻²। ओके, चलिए,
बेटा ये वाला 2 भी इधर जाएगा, तो ये एक और 2 आ जाएगा। इस वाले 2 को मैं आगे लिख देता हूं, ये 2 ये मैंने आगे लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा 10⁻⁻²। अब बेटा ये जो क्वांटिटी ये वाली ये भी इसके अपॉन में आएगी इधर, तो इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9 ये लिख दिया अपन ने। चलिए ये q ये माइनस q/2, q माइनस q/2 कितना आएगा, q1/2। चलिए ये q/2 माइनस q कितना आएगा, माइनस q2/2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना v² इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होके बेटा 9 4 जा 36 अपॉन 5। अब ये 10⁻⁻² ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो इंटू 10⁻11। इधर से बेटा क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये 1/2 इधर लिख लिया और इधर कितना बच जाएगा, q1 माइनस q2। चलिए तो v² कितना आया, ध्यान से देखना 18 इंटू 10⁻11 अपॉन 5 और q1 माइनस q2। देखिए q1 कितना है 3, ये -2, तो 3 इंटू 10⁻⁻9 3 नैनोकुलाम हो गया, माइनस अब ये क्या है -2 नैनोकुलाम। देखिए ये -2 नैनोकुलाम, तो बेटा विथ साइन रखना पड़ेगा, तो -2 नैनोकुलाम रखूंगा तो इधर कितना जाएगा, +2 इंटू 10⁻⁻9। देखिएगा बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 10⁻9, तो v² इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻9 और ब्रैकेट में 3 + 2 ये हो जाएगा 5 अपॉन में कितना बचा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो v² कितना है इधर 18 इंटू 10⁻², तो v कितना है √1800। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और वैसे बेटा इसका एक और अप्रोच सोचा जा सकता है, इस तरह से देखिए ध्यान से कोई नया नहीं है, मतलब सेम उसी तरह से है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2। ओके मैं इधर वैल्यू लिख देता हूं, m तो कितना है, ये वैल्यू थे अपने, ध्यान से देखिएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ओके चलिए डेल्टा के कितना हो जाएगा, हाफ mv² माइनस 0, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हाफ mv², यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस। अब अपने को पता है बेटा, अपन ने किसी चार्ज को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे, अगर अपन किसी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे तो पोटेंशियल कितना आता था, Q इंटू वी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, Q इंटू वहां का पोटेंशियल। तो ध्यान से देखना फाइनल पोटेंशियल बेटा, फाइनल मतलब बी पे रहेगा, तो Q0 और पोटेंशियल एट बी माइनस इनिशियल में Q0 पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब पोटेंशियल एट ए निकालना है बेटा, ओके अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा
इसकी वजह से आएगा, कितना आएगा, इसकी वजह से आएगा के क्यू वन अपॉन ये जो भी सेपरेशन रहेगा 1 इंटू 10⁻⁻², प्लस इसकी वजह से कितना आएगा के क्यू टू अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल आ चुका है, और अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से वही के क्यू वन अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻², प्लस इसकी वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा के क्यू टू अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻। अब ये वैल्यू यहां रखो, ये सारी चीजें क्यू नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, ठीक है, और फिर ले दे के अपने पास ये चीज आएगी, देखना ये वाली चीज आएगी। बस इस तरह भी सोचा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वही चीज आ चुकी है बेटा, इसके बाद भाई यहाँ पे ये रख दीजिए के क्यू वन क्यू नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब वी बी को क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे क्यू नोट लिख दूं तो यहाँ भी क्यू नोट आ जाएगा, यहाँ भी क्यू नोट आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्यू नोट लिख दूं बेटा तो इधर भी क्यू नोट, इधर भी क्यू नोट। अब देखो इस वाले में से इस वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, वो ऊपर जो भी क्वांटिटी बताई थी वही आई। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए बेटा, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ये कोई रिंग है, इसका रेडियस आर है, विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्बडा पर यूनिट, इज लोकेटेड इन वाई जेड एक्सिस। बेटा ये वाई जेड एक्सिस है, वाई ऊपर और ये जेड नीचे, इस पे ये लोकेटेड है। सेंटर एट द ओरिजिन, इसका सेंटर यहाँ बिल्कुल ओरिजिन पे, ये देख लीजिए एक्स वाई इधर माइनस जेड इधर जेड, तो ये सेंटर ओरिजिन पे है। पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट p, ये पॉइंट p है, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है q और मास कितना है m, और बेटा कोऑर्डिनेट दे रखे उस पॉइंट p के, तो इसका मतलब ये p पॉइंट बेटा यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है r√3। ओके, देखिए यहाँ से r√3 पर है, ये कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। ऑन द एक्स एक्सिस डायरेक्टली टुवर्ड्स o, चलिए इसको क्या कर रहा है, इधर से इधर की तरफ फेंका जा रहा है विद इनिशियल स्पीड v, विद एन इनिशियल स्पीड v। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड सच दैट, स्पीड v, यहाँ v फिर से लिख लीजिए, वही v है, दोनों एक ही v है ये, सच दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू पॉइंट p। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस पे भी चार्ज क्या है पॉजिटिव। अगर मैं इसको स्पीड ना दूं बेटा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अगर इसको मैं यहीं पे रखा रहने दूं, इसको भी यहाँ पे रखा रहने दूं बेटा, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। चलिए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसको कुछ स्पीड दे रहे हैं। मान लो मैंने कुछ स्पीड दी, यहां जाके रुक गया, यहां आके रुक गया, तो क्या होगा बेटा, वापस इधर फोर्स लगने जाएगा, वापस इधर चला जाएगा। अगर मैंने क्या करा, इस पे थोड़ा सा क्या करा, एक फोर्स लगाया, ये बोल सकते हैं किसी वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका, तो क्या करेगा, यहां तक गया, मान लो यहां तक चला गया, यहां जाके रुक जाएगा। फिर इस रिंग की वजह से बेटा इस पे इधर की तरफ ये जो एरो बना रखा है, इधर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये वापस पी पॉइंट पे चला जाएगा या पी पॉइंट की ओर चला जाएगा। चलिए, तो अपन से पूछा गया है कि मैं इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दूं यहाँ पे, या कितना मैक्सिमम नहीं बोला, कितना मैक्सिमम तो मैं कितना भी दे सकता हूँ, ठीक है, कितना मिनिमम दूं मैं कि ये वापस रिटर्न है। अब ये तो पता है, देखो अगर ऐसी स्पीड दो इसको कि यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, ऐसे 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 जाता 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 बेटा इधर आ गया, मतलब ये जो रिंग थी इधर की जगह बेटा इधर आ जाए, रिंग की इधर की साइड, मतलब ये इस वाले माइनस एक्स एक्सिस को छोड़ के प्लस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो बेटा पी पॉइंट पे वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इधर आ गया बेटा तो अब इस पे फोर्स इधर लगने लग जाएगा, इस रिंग की वजह से ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इधर चला जाएगा, तो मतलब पी पॉइंट पे तो ये कभी भी नहीं जाएगा अगर रिंग के इधर आ गया तो, ठीक है। तो अपने को वही वेलोसिटी पता करनी है। तो मैं इसको अगर ओरिजिन तक भी अगर बेटा पहुंचा दूं, अगर मैं इसको ओरिजिन तक भी पहुंचा दूं, तो ये पी पॉइंट पे वापस रिटर्न नहीं होगा। ओके, अगर मैं इसको क्या कर दूं,
पी पॉइंट तक पहुंचा दूं बेटा तो ये सॉरी ओरिजिन तक पहुंचा दूं तो ये वापस पी पॉइंट पे रिटर्न नहीं जाएगा। तो बस सोल्व कर लेते हैं अब इसको। पी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लो। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइनल बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी आएगी, जीरो, माइनस इनिशियल में हाफ एम, यही अपना वी मिनिमम का स्क्वायर। ओके चलिए, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, आर रूट थ्री, ये आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का होल स्क्वायर। ओके चलिए, अब देखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसकी वजह से एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसकी वजह से, तो Q V एट ओरिजिन माइनस Q V एट P। V क्या है, पोटेंशियल। ओके, अपन को पता है भाई ये भी तो पोटेंशियल निकालने का तरीका होता था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी, जिस भी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ हो, अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कोई चार्ज यहां रखा है बेटा, ठीक है, तो इस चार्ज का वैल्यू इंटू इस एक्सटर्नल फील्ड का यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो। चलिए, तो ये एक्सटर्नल फील्ड मान लेते, इसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड मिल रहा है इस पी पॉइंट को या इस क्यू चार्ज को, तो पोटेंशियल एट पी और पोटेंशियल एट ओ, ये ओरिजिन मान लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल बेटा इज इक्वल टू जीरो। अब अपने को पता है रिंग के थ्रू पोटेंशियल बेटा पी पॉइंट पे, देखना ध्यान से, वी एट पी, रिंग के थ्रू बेटा पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकाला जाता था, के क्यू, जो भी रिंग का चार्ज होता था, अभी रिंग का चार्ज निकाल लेंगे, के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, कितना ये डिस्टेंस, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर स्क्वायर, मतलब थ्री आर स्क्वायर, ओरिजिन पे के क्यू अपॉन आर, रिंग के रेडियस पे सॉरी रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता था बेटा, के क्यू अपॉन आर। बस तो यही वैल्यू अपन इसमें रख देते बेटा। आप ध्यान से देखिएगा, ये तो उधर चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, क्यू, वी नोट कितना है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, माइनस वीपी कितना है, के क्यू, और बेटा ये क्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन, ध्यान से देखना, फोर आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, टू आर स्क्वायर, सॉरी टू आर इज इक्वल टू हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखना बेटा, अब ये सब वैल्यू गिवन है, ये क्यू अपने को गिवन नहीं है, तो क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू किसका चार्ज है, रिंग का चार्ज, तो लैम्बडा तो दे रखा है, इनटू टू पाई आर से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया, तो बेटा ये यहां रख देंगे। चलिए ये क्यू का वैल्यू इसमें बाद में रखते हैं, पहले मैं यहां रखता हूं के क्यू क्यू अपॉन आर, या वन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम, ये इक्वेशन नंबर वन लिख दीजिए, मिनिमम स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, के का वैल्यू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर को एज इट इज लिख दिया, के का वैल्यू तो लिख दिया, क्यू का वैल्यू बेटा 2 पाई आर लैम्डा, और क्यू तो क्यू ही था, और बेटा ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू m/2 वी मिनिमम स्क्वायर, m/2 मतलब ये, चलिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इधर, 2 पाई आर से बेटा ये 2 पाई आर, ये तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो इधर कितना बचा, λ/2, m को इधर ले आया मैं, इधर बचा v मिनिमम का स्क्वायर। तो v मिनिमम कितना है बेटा, अंडर रूट में λ3/2m। ये एप्सिलॉन नोट भी लिखना भूल गए बेटा अपन, एप्सिलॉन नोट भी आएगा, ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, 100 इलेक्ट्रोवोल्ट प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स ए लार्ज मेटल प्लेट, ये लार्ज मेटल प्लेट है बेटा, ठीक है, दैट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2.2, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस मस्ट द प्रोटॉन बी प्रोजेक्टेड इफ इट इज जस्ट टू फॉल इट टू स्ट्राइक दैट प्लेट। कहने का मतलब ये बोला गया है कि इतनी एनर्जी इसके पास है बेटा, इतनी एनर्जी से अपन फेंक रहे इसको, 100 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे। ओके, चलिए, तो कहां से फेंका जाए, तो ये मान लिया ये डिस्टेंस डी से फेंका जाए, तो ये क्या करना चाहिए, ये प्रोटॉन जस्ट इस प्लेट को सिर्फ टच करना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। मतलब टच करने का मतलब जैसे ही टक मतलब पास में यहाँ बिल्कुल जस्ट पहुंचा, पहुंचते वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाए, 0 हो जाए मतलब। तो अपने को ये डिस्टेंस पता करनी कि कितने डिस्टेंस से मैं इसको फेंकूं। तो एक बात ध्यान से देखना, ये मेरे पास कोई लार्ज प्लेट है मान लीजिए, तो इसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बेटा निकालना पॉसिबल नहीं था। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे, ये अगर आर ए था, ये अगर आर बी था, तो वी बी माइनस वी ए, भाई ये पॉइंट बी है, ये ई है, तो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये जो भी सेपरेशन था आर बी माइनस आर ए। ओके, इस तरह से निकालते थे बेटा। चलिए, अब माइनस क्यों आता था, क्योंकि अपन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते थे, इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते थे, तो पोटेंशियल क्या होता था, नेगेटिव, इसलिए अपन सॉरी नेगेटिव कम होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ रहा है। चलिए, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। चलिए, तो बेटा 100 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो अपन ने स्टार्टिंग में उसको इस एनर्जी से फेंका है, इस बार डायरेक्ट एनर्जी दे रखी है इस पार्टिकल की इस जगह पे। ओके, चलिए, फेंका बेटा, तो ये क्या होगी, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की तरह वर्क करेगा, इसी एनर्जी से मैं उसको क्या करा रहा हूँ, प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, तो ये एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा 160, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/10⁻⁻⁹ ओके, चलिए,
ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए, तो अगर इस पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूँ बेटा, इस पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूँ तो क्या बोल सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कितना आएगा, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, इसको ओ बोल दिया। ओके, चलिए, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा के का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो बेटा जीरो रहेगी, हाफ एम, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। इस जगह पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, जैसे टकराए उससे पहले वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब जैसे मतलब ये गया इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, यहाँ पे आके जीरो, मतलब ऐसा नहीं कि टकराए, यहाँ पे टकराना नहीं चाहिए बेटा, ऐसे आके यहाँ पे जीरो हो जाए, रुक जाए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी बेटा। चलिए, इनिशियल एनर्जी कितनी है, ये रही 160 इंटू 10⁻⁻90 प्लस ये क्या है, प्रोटोन है बेटा। पॉइंट पी भी ले रखा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ये पॉइंट भी पी है और ये प्रोटोन भी है। प्रोटोन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये क्यों बोल दिया प्रोटोन पे, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखना, तो बेटा डेल्टा के ये कितना हो जाएगा, देखना, क्यू पोटेंशियल एट पी माइनस क्यू पोटेंशियल एट जीरो। उल्टा लिख दिया। फाइनल तो ये बाई क्यू इंटू वी नोट, फाइनल पोटेंशियल तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये इज इक्वल टू जीरो। चलिए, अब ये तो उधर चला जाएगा, क्यू कॉमन ले लिया मैंने इधर, इधर कितना बचा, वी नोट माइनस वी पी इज इक्वल टू 160 इंटू 10⁻⁻90। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ए पॉइंट यहां है, ए पॉइंट यहां है और बी पॉइंट यहां है, ओके। चलिए, अगर मैं यहां से यहां जाऊं बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी है, ओके। कितना आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी बी माइनस वी ए कितना आएगा बेटा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला सेपरेशन जो भी रहेगा ये डेल्टा ए बी, ओके। चलिए, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं वी ए माइनस वी बी, तो कितना लिखूंगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ए बी, जो भी ए बी का डिस्टेंस होगा, इस तरह लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी का मतलब है बी से ए जा रहे हैं, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जाने पर, देखो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर बेटा पोटेंशियल क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाऊंगा बेटा तो ये प्लस आएगा। तो मैं इस चीज को यहाँ पे क्यों समझाना चाह रहा हूं, देखो वी नोट माइनस वीपी का मतलब क्या हुआ, पी से वी नोट जाना, पी से वी नोट जाना, और ये क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस किसका, लार्ज प्लेट का, भाई ये लार्ज प्लेट ही तो है ये, ठीक है। कितना होता है, ध्यान से देखना, जो भी सेपरेशन है वो डी होगा, भाई ये जो सेपरेशन होगा ये कितना होगा, डी। चलिए, इज इक्वल टू 160 इंटू 10⁻⁻90।
अब अपने को निकालना बेटा डी, तो डी इज इक्वल टू ये 160 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बेटा एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ आ गया। अपन में क्या आएगा, क्यू, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू सिग्मा। तो देखना ध्यान से, इससे ये तो कटा 100 टाइम एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा का वैल्यू कितना दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁻6। ये देखिए 2.2 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 2.2 इंटू 10⁻⁻6। बेटा एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अपन ने ये पढ़ा हुआ है, जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तब ये वैल्यू भी लिखा था अपन ने, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे, 100 इंटू एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻6। अब ध्यान से देखिएगा इधर, चलिए d इज इक्वल टू, ये कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम, तो ये तो आ गया बेटा 400। कितना आ गया ये 400। इसके बाद ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ऊपर जाने के बाद इसका कितना आएगा 10⁻⁻6 बचेगा, क्योंकि ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +6, तो कितना बचेगा 10⁻⁻6। तो d कितना आया 4, एक सेकेंड, 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये हो गया अपना आंसर। तो ये आंसर क्या है बेटा, ये आंसर वो है कि अगर मैं इस प्रोटॉन को इनिशियल एनर्जी कितनी है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, अगर इस एनर्जी से फेंकू, ठीक है, और डिस्टेंस कितना ले लूं 4 इंटू 10⁻⁻4 ले लूं बेटा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस प्लेट के पास में पहुंचेगा जस्ट टकराने से पहले यहाँ पे रुक जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इस लेक्चर का, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, ये कोई पार्टिकल, इसका मास कितना है m और चार्ज q है, इस प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से इसको क्या करा बेटा फेंका गया है फ्रॉम अ पॉइंट a से टुवर्ड्स एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस a। ये क्या है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है बेटा, जिससे a पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, इस a डिस्टेंस पर। ये जो है, ये जो मैंने इसमें, चलिए a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है, इस कैपिटल A पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन चार्ज से कितना है स्मॉल है। इट्स स्पीड रिड्यूस टू 0 मोमेंटली एट b, इस b पे आने पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाती है, यहाँ पे v 0 हो जाती है। चलिए इसके बाद बोला गया है विच इज एट डिस्टेंस a/2, तो ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा लाइन चार्ज से a/2 डिस्टेंस पर। इफ अनदर पार्टिकल विद मास m एंड चार्ज -q, अब अनदर पार्टिकल बेटा ये यहाँ पे लिया -q चार्ज का। ओके चलिए अब बोला गया है प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो a पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो कुछ तो क्या करेंगे डायरेक्ट बोल देंगे 0, 0 नहीं होगी बेटा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये प्लस है यहाँ पे, ये बेटा क्वेश्चन में गिवन है, ये प्लस चार्ज पे है ये, तो ये क्या करेगी बेटा इसको अट्रैक्ट करेगी, इस ए पार्टिकल को, ये जो क्यू चार्ज का पार्टिकल है इसको अट्रैक्ट करेगी ये वाली शीट, सॉरी लाइन, तो क्या होगा ये इसकी ओर खींचा चला जाएगा। अगर मैं इसको स्पीड से ना फेंकू, v स्पीड से ना फेंकू, तो भी बेटा ये इधर खींचा चला जाएगा, तो b पे वैसे भी 0 नहीं होने वाला और v स्पीड से फेंकने के बाद भी 0 नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस b पे वेलोसिटी निकालनी है अपने को।
ध्यान से देखना, इसको अगर मैं पूरे को अगर एक सिस्टम मान लो, इस पूरे को, तो क्या बोल सकते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वैलिड है यहाँ पे लगाना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। चलिए, इस चार्ज पार्टिकल के लिए बेटा देखना, यहाँ पे तो स्पीड जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। आई होप समझ में आया होगा ये। भाई देखिए, इसको मैं ऐसा लिखता, Q VB माइनस Q VA। ओके, देखिए ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स के बेटा A पॉइंट पे पोटेंशियल और B पॉइंट पे पोटेंशियल VB मान लिया, तो QVB माइनस QVA, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, क्योंकि Q इंटू VB यहाँ की देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी QVB यहाँ की, और इनिशियल कितनी हो जाएगी QVA। ओके, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया बेटा, इसको मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया, QVB माइनस VA। ओके, चलिए, इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए बेटा यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं और यहाँ पूछी गई है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VB स्क्वायर माइनस यहाँ पे सेम वेलोसिटी थी हाफ एम V स्क्वायर, प्लस 400 बेटा माइनस Q, क्योंकि विद साइन रखना पड़ता है, और यहाँ आ जाएगा VB माइनस VA। ओके, चलिए, ये इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी VB माइनस VA, यहाँ पे भी VB माइनस VA है, फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि दोनों इक्वल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि देखो इसकी वजह से B पॉइंट कितना है A बाई डिस्टेंस पर, A पॉइंट कितना है A डिस्टेंस पर, ये भी सेम वही लाइन चार्ज है, इससे B पॉइंट A बाई टू डिस्टेंस पर है, A पॉइंट कितने पर है A डिस्टेंस पर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ A और B के बीच में बेटा, वो क्या रहेगा, दोनों के अंदर सेम रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिएगा, Q VB माइनस VA, एक सेकेंड, इज इक्वल टू हाफ एम V स्क्वायर, इधर बेटा इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो इक्वल टू 0 पे, तो Q VB माइनस VA इज इक्वल टू, ये बच जाएगा इधर हाफ एम VB स्क्वायर माइनस हाफ एम V स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वल कर लो क्योंकि ये दोनों में इक्वल है। चलिए, तो जब मैं दोनों को इक्वल करूंगा बेटा, तो हाफ एम V स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, हाफ एम VB स्क्वायर माइनस हाफ एम V स्क्वायर। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा सब तरफ, तो इधर आया V स्क्वायर, ये V स्क्वायर इधर आके 2V स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर। तो अपने को VB फाइंड करना था, तो बेटा VB जाएगा अंडर रूट 2V, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।